टोंक के रत्न सीजन 3 का आयोजन किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से एक बार फिर से भव्य पहल, उन विभूतियों का सम्मान किया जा रहा। सीधा रुख वहीं का करते हैं। सीजन 3 से तो आप समझ ही रहे हैं कि पिछले 2 सालों से लगातार ये कार्यक्रम का आयोजन फर्स्ट इंडिया कर रहा है और ये तीसरा साल है जब हम आपके बीच में मौजूद हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज सिर्फ एक चैनल नहीं है, समाचारों का माध्यम ही नहीं बल्कि समाज के सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त मंच भी है। जनहित, जन सरोकार और समाज के आवाज को बुलंद करना हमारी पहचान रही है। इस सोच को नई दिशा देने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर श्री पवन अरोड़ा सर के दूरदर्शी नेतृत्व में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पत्रकारिता के साथ साथ समाज के उन अनमोल लोगों को नई वो पहचान और सम्मान देने का अभियान भी निरंतर जारी रखा जो अपने कार्यों में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं। और आज हम और आप सभी यहाँ पर एकत्रित हैं उसी कार्यक्रम, उसी आयोजन को सफल बनाने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए। और आज इस मंच पर उपस्थित प्रत्येक सम्मानित व्यक्तित्व अपने क्षेत्र का प्रेरक सितारा है। हम मंच की बात करें, मंचासीन हमारे अतिथियों की या फिर आप लोगों की जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, फिर चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो, कृषि हो, समाज सेवा हो, कला हो, खेल हो या फिर उद्यमिता, हर क्षेत्र में बेहतर कार्य आप लोगों ने किया। और यही वजह है कि आज फर्स्ट इंडिया पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए आज का ये मंच उन्हीं के नाम। तो ये वक्त समर्पित है टोंक के गौरव को, निवाई की नई पहचान को, राजस्थान की प्रतिभा को और उन अनमोल रत्नों को भी जिन्होंने अपने कर्म से समाज को प्रेरणा दी, नई दिशा दी और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो एक बार फिर टोंक के रत्न सीजन 3 में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति भी है कि हम हमारे मेहमानों का स्वागत करें, और इसी कड़ी में मैं पवन सर से अनुरोध करूंगी, क्योंकि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कन्हैयालाल चौधरी जी हमारे बीच में हैं, कैबिनेट मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, राजस्थान सरकार। मैं चाहूंगी आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री कन्हैयालाल जी का। पवन सर, स्वागत करें आप मोमेंटो देकर, फलदार पौधा देकर और साथ ही दुपट्टा उठाकर। कन्हैयालाल जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। ये पौधा जो अपने आप में एक संदेश है कि हरियाणा राजस्थान, हमें सिर्फ बात नहीं करनी है, हमें उसे लेकर काम करना है। और वो तभी संभव होगा जब हम और आप सब एक साथ सामने आए, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ही मैं अनुरोध करूंगी जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से आप स्वागत करें श्रीमती टीना डाबी जी का, जिला कलेक्टर टोंक। मैं पवन सर से अनुरोध करूंगी सर आप टीना डाबी जी का स्वागत करें। बहुत स्वागत है टीना जी आपका। अलग अलग जिलों की कमान आप संभाल रही और अब टोंक की कमान आपके हाथों में है। यहाँ भी बेहतर कार्य, विकास हो, आमजन की फरियाद को सुना जाए, यही हम भी उम्मीद करते हैं और ये भरोसा है आप पर। मैं पवन सर आपसे अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में नरोत्तम दास जी महाराज हैं और उनका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगी पवन सर आप स्वागत करें महाराज जी का, क्योंकि आशीर्वचन हमें संदेश देते हैं कि हम संतों की सेवा करें, उनके बताए सही मार्गों पर चलें। और जब ऐसे पूजनीय संत नरोत्तम दास जी महाराज हमारे बीच में हैं तो हम सभी उनके आशीर्वाद के लिए आतुर होंगे। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और आपकी उपस्थिति के साथ हम मान सकते हैं कि हमें आशीर्वाद भी मिल रहा है। और मैं अनुरोध करूंगी जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से। जिनेन्द्र जी आप स्वागत करें। हमारे बीच में श्री रोशन मीना जी हैं, एसपी टोंक। एक बार जोरदार तालियां रोशन मीना जी के लिए, क्योंकि प्रशासनिक स्तर के अलावा जब हम पुलिस महकमे की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बेहद अहम भूमिका रोशन जी की है। नागौर की इससे पहले जिम्मेदारी थी और अब टोंक में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। प्राथमिकता हमेशा से रही है कि अवैध खनन पर रोक लगाया जाए रोशन मीना की, और उसी दिशा में निरंतर ये कार्य भी कर रहे हैं। बहुत स्वागत है रोशन मीना जी आपका। मैं विशाल माथुर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। विशाल जी आप आएं और स्वागत करें श्री पवन अरोड़ा सर का, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि ये आयोजन, ये विजन
पवन सर का ही है, जो हर जिले में हम पहुंचकर वहां पर जो व्यक्तित्व है उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी श्री वजाहत अख्तर को, संवाददाता टोंक, और साथ ही शिमरान खान को, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, आप भी मंच पर आएं और स्वागत करें जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी का, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। क्योंकि जब हम खबरों की बात करते हैं, फर्स्ट इंडिया नंबर 1 जैसा कि उसका नाम ही है, लेकिन इसके पीछे मेहनत पूरी टीम की है। उस टीम का नेतृत्व करते हैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत। बहुत स्वागत है जिनेन्द्र जी आपका भी इस कार्यक्रम में। हालांकि परिवार के सदस्य हैं, लेकिन कभी कभी मेजबान को भी मेहमान की तरह हम स्वागत कर सकते हैं, और यही सिलसिला हम जारी रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और उद्बोधन हम सभी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिशा तय करता है कि हम टोंक जिले की बात कर रहे हैं, निवाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के विकास को लेकर विजन क्या है। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए पवन अरोड़ा सर को बुलाऊं, उससे पहले क्योंकि हम बात फर्स्ट इंडिया न्यूज की कर रहे हैं, तो आखिर ये चैनल कैसे अलग है, खबरों के अलावा कैसे वो जन सरोकार निभाता है और क्या इसकी प्राथमिकता है, एक नजर डालते हैं एवी पर। एंकर विजुअल प्लीज। धन्यवाद श्वेता। नमस्कार, आप सभी का मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज टोंक की जगह ये कार्यक्रम हम निवाई में कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है हम राजस्थान के दूर दराज कोने कोने तक जाएं, आप लोगों से जुड़ें और आप लोगों की समस्याएं और उस इलाके की जो भी परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करें और सरकार के ध्यान में लाएं, और आपके और सरकार के बीच में एक पुल का, एक सेतु का काम करें। हमारा सौभाग्य आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में आप सबके प्रिय कन्हैया लाल जी, जो कि राज्य के जलदाय मंत्री हैं, यहाँ विराजमान हैं। मैं कन्हैया लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कन्हैया लाल जी के लिए ये कहना होगा कि इतनी सादगी और इतनी अनुशासन प्रियता और इतना अच्छा पब्लिक जुड़ाव ये बहुत कम देखने को मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं उस बात को दोबारा बताना चाहूँगा। विधानसभा में आपने कहा, जब जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली की बात आई, क्योंकि जलदाय विभाग पिछले कुछ सालों से चर्चित विभाग है, आपने देखा होगा, जो जेजेएम योजना, जो पुराने जलदाय मंत्री हैं वो उन आरोपों के तहत आज जेल में है, उस समय के अधिकारी अभी जेल में हैं। तो इतना संवेदनशील महकमा, और उस महकमे के बारे में आपका ये कमेंट कि मैंने इस विभाग में 40 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए हैं और ये विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, लेकिन मुझे काम लेना है और मुझे करके दिखाना है कि इस सारी परिस्थितियों में भी कैसे जलदाय विभाग अच्छा काम कर सकता है, कैसे जेजेएम में अच्छा काम किया जा सकता है। तो ये कहने के लिए जो साहस आता है, जो आत्मबल आता है, जो नैतिक बल आता है, जो इच्छा शक्ति आती है, वो अपने आप में आप कह सकते हैं उसका कोई दूसरा तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे नैतिक बल वाले, ऐसे साहसी मंत्री आज आपके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ संत शिरोमणि यहाँ विराजमान हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ यहाँ आपके निवाई नगर पालिका के चेयरमैन इसरानी जी बैठे हुए हैं। मुझे बताया अभी तीसरी बार चेयरमैन बने हैं, और चेयरमैन किसी राजनीतिक इक्वेशन के तहत नहीं बने, बल्कि अपने काम के बलबूते बने। पहले किसी पार्टी में रहे हो, अब किसी पार्टी में, लेकिन काम के बलबूते, और वो काम के बलबूते यहाँ बैठे दिखाई पड़ता है। ये जो भवन है, ये भवन नगर पालिका का ही, और वहाँ बैठे बैठे बाहर फाउंटेन का इतना सुंदर नज़ारा, निवाई जैसी छोटी जगह में ये फाउंटेन लगाना, इस तरह का ग्रीनरी डेवलप करना, ऐसे बगीचे लगाना, इस तरह के हॉल बनाना, ये एक विजन होता है आदमी का। और शहरी विकास की किसी किसी को एक यूँ कह सकते हैं इंस्टिंक्ट होती है, हर आदमी नहीं कर सकता इसको। तो इसरानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जो योगदान निवाई के विकास में कर रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं। टीना डाबी बैठी हैं, कलेक्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कई बार क्या होता है कि
व्यक्ति जो है वो संस्थान बन जाता है। आप पहले बाड़मेर में रह करके आई हैं, बाड़मेर के किस्से अभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। नमो बाड़मेर हो, चाहे वहाँ का जल संरक्षण का काम हो, उसके लिए केंद्र स्तर पे पुरस्कार मिला हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टोंक की खुशकिस्मती है कि तीना डाबियाँ लगी और टोंक राज्य सरकार की निगाह में इतना महत्वपूर्ण जिला है कि वहाँ इतने महत्वपूर्ण अधिकारी को लगाया गया है। तो वाइस वर्सा आप कैसे भी समझ सकते हैं इस बात को। और आपकी जो खासियत है वो है जनता की सुनवाई करना, गांव में चौपाल करना, आम जन एक बार अगर कलेक्ट्रेट आ गया तो उसको दोबारा नहीं आना पड़े ये व्यवस्था करना, और पूरी संवेदनशीलता के साथ विकास के कामों को जोड़ना। अभी जनसंख्या के काम को भी मैं समझता हूँ टोंक ने काफ़ी प्राथमिकता दे रखी है और टोंक बाकी जिलों के मुकाबले काफ़ी आगे चल रहा है। तो एक 360 डिग्री राउंड अप के साथ आप काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। आपके एसपी बैठे हैं मीणा साहब, रोशन मीणा जी, तो नए हैं लेकिन बड़े जुझारू हैं, कर्मठ हैं, अनुशासन प्रिय हैं, और निश्चित तौर पे टोंक और पूरे निवाई और पूरे आसपास के क्षेत्र में जो एक ट्रेडिशनल क्राइम होता था, टोंक की और आसपास के क्षेत्र की एक क्राइम की इमेज थी, वो इमेज अब बदलती जा रही है। वैसे तो पूरे राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार आई है आंकड़ों में दिखने लगा है कि क्राइम रेट काफ़ी कम हुई है, लेकिन उसमें निश्चित तौर पे आप जैसे युवा और जुझारू और कर्मठ अधिकारियों का योगदान रहता है। आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र जी हैं, जो आप सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय खबर देखते हैं। उसके लिए पूरा दिन और रात न्यूज़ रूम में यही बैठते हैं। श्वेता को आपने सुन ही लिया। बाकी अग्रिम पंक्ति में हमारे टोंक के जो कमिश्नर हैं धर्मपाल, इनका भी मैं काम जानता हूं, इनकी कार्यप्रणाली से परिचित हूं। मैं समझता हूं टोंक में शहरी सुधारों में आपकी अग्रणी भूमिका है। इसी तरह से रवि जी बैठे हुए हैं हमारे पुलिस अधिकारी, सृष्टि बैठी हैं तहसीलदार निवाई, और बाकी सब जो गणमान्य अतिथि हैं निवाई के, टोंक के, उनका मैं स्वागत करता हूं। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को आज यहाँ टोंक के रत्न के रूप में सम्मानित किया जाएगा उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने दिन की परवाह नहीं की, रात की परवाह नहीं की, अपने से पहले समाज को रखा, समाज में बदलाव लाने का कुछ काम किया, या जो उनका कर्तव्य था उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया, उन लोगों को चिन्हित करके आज हम यहाँ सम्मानित करेंगे। तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। जहाँ तक हम टोंक की बात करें, निवाई की बात करें, या इस पूरे क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में पोटेंशियल बहुत है। विकास नहीं हो पाया उस लेवल का, जिस लेवल का विकास टोंक का ये पूरा क्षेत्र डिजर्व करता है। उसके अपने कारण हो सकते हैं, कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं। पिछली सरकार के समय भी कुछ राजनीतिक कारण रहे, अभी भी कुछ कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर, जैसा अभी मंत्री जी से बात हो रही थी, टोंक को अगर रेलवे लाइन मिल जाए, रेलवे स्टेशन मिल जाए, तो चौथ का बरवाड़ा होते हुए उदयपुर नाथद्वारा तक का सीधा जुड़ाव हो सकता है, और इस पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और एक नई विकास की गंगा आ सकती है। कलेक्टर साहब बता रही थी कि अभी टोंक में रेलवे आने में देरी है, इसलिए निवाई में ही एक रैक स्टेशन बनाने की बात चल रही है, ताकि किसानों के लिए खाद बीज इसकी व्यवस्था के लिए यहाँ सुविधा मिल सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक उपयुक्त मंच पे केंद्र सरकार को यहाँ से भेजा जाए कि टोंक में रेलवे लाइन की नितांत आवश्यकता है, और उससे विकास की दशा और दिशा परिवर्तित हो सकती है। दूसरा, यहाँ एक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है, उसमें थोड़ा और काम करने की गुंजाइश है। जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ सकते हैं, उसके लिए कुछ काम करने की गुंजाइश है। टोंक की, निवाई की जो ब्यूटी है वो है इसका जयपुर से निकटता, और जयपुर से निकटता होने के बाद यहाँ की जो सड़कें हैं, जो कनेक्टिविटी है, वो इतनी बेहतरीन है कि आप बहुत कम समय में यहाँ पहुँच सकते हैं। जयपुर से मुझे आने में कुल 1.25 घंटा लगा। तो इतनी कम दूरी पे इतनी बड़े रिसोर्सेज मिलना ये बड़ा रेयर होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपके उद्योग भी आ सकते हैं, पूरा औद्योगिक कॉरिडोर आ सकते हैं, वेयर हाउसिंग यहाँ पे हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे लग सकती हैं, कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे बड़ी मात्रा में आ सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कनेक्टिविटी मिली हुई है जयपुर की, उद्योगपति को कनेक्टिविटी मिली हुई है जयपुर की, और केवल 1 घंटे 1.5 घंटे में वो इस क्षेत्र में आ सकता है, तो अपने व्यापार का संचालन बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकता है। तो इस क्षेत्र में पोटेंशियल बहुत है। इसी तरह से बीसलपुर
जो पूरे राजस्थान को ही कह सकते हैं, नहीं तो एक बहुत बड़े भूभाग को पानी पिलाता है बीसलपुर। तो बीसलपुर खुद का विकास भी वैसा नहीं हो पाया, उसको एक वाटर सोर्स की तरह ही हमने ट्रीट किया, जैसे एक पानी का सोर्स है हमारे लिए। हमने कभी बीसलपुर बांध के विकास की बात नहीं देखी। आइए, हमारे बीच आपके लोकप्रिय विधायक राम साहेब वर्मा जी आ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर में रविदास जयंती के अवसर पे जो कार्यक्रम था उसमें भाग लेने में आपको जाना पड़ा और उसकी वजह से यहाँ आने में देरी हुई, लेकिन आपका भी पब्लिक कनेक्ट शानदार है। बहुत ही शानदार ढंग से आप भी आम जनता के काम सुलटाने में लगे रहते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को जयपुर तक पहुंचाने में और उनका समाधान कराने में आप लगे रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे बीसलपुर की। तो बीसलपुर बांध का भी अगर विकास हो तो वहां पर्यटन की अकूत संभावना है। आप जानते हैं वाटर बॉडीज के पास में, चाहे वो लेक हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे कोई और बड़ा वाटर बॉडी हो, उसके आसपास पर्यटन की अकूत संभावना होती है। वहां पे बोटिंग हो सकती है, वहां पे एडवेंचर स्पोर्ट हो सकते हैं, वहां पे स्पीड बोट्स हो सकती है, वहां पे दूसरे काम किए जा सकते हैं, पर्यटन की इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और खुद टोंक की बात करें तो ये ऐतिहासिक शहर है, ये कोई नया शहर नहीं है। देश आज़ाद होने के भी 1 साल बाद इसका विलय हुआ था। 1948 में टोंक का विलय हुआ था। इसकी एक अपनी हेरिटेज वैल्यू है, चाहे वो सुनहरी कोठी हो, चाहे वो अरबी फारसी का संग्रहालय हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो वहाँ के हेरिटेज वॉकवेज हों। तो सब चीज़ें टोंक में इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन टोंक में अभी भी देखने में आता है पर्यटकों का ठहराव नहीं हो पाता है। लोग यहाँ से सीधा कोटा निकल जाते हैं, यहाँ से सीधा रणथंभौर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। यूँ कहें अगर कोई ढंग से लंच करना चाहे यहाँ पे रुक करके, उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि राज्य सरकार की संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा और यहाँ इस तरह के बड़े बड़े एरियाज, बड़े बड़े पार्क्स, चाहे वो फूड पार्क हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क हो, चाहे वो हेरिटेज के पार्क हों, चाहे वो होटल एंड टूरिस्ट यूनिट्स के पार्क हों, वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और आज का ज़माना सोलर का ज़माना है। सोलर की भी यहाँ खूब पोटेंशियल है। चाहे आप डायरेक्ट सोलर लें, चाहे बैटरी स्टोरेज करें, चाहे खेतों में सोलर पंप्स की व्यवस्था करें, वो सब भी हो सकता है। और जब मैं कहता हूँ कि जयपुर से इसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, जयपुर से कोटा से सबके बीच में है, नज़दीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी भी बहुत अच्छी विकसित हो सकती है। अलग अलग स्पोर्ट्स की एकेडमीज यहाँ आ सकती हैं। ज़मीन बहुत है, हर तरह की ज़मीन है, हर तरह की सुविधा है। तो थोड़ा सा उद्योगपतियों को और इस फील्ड में काम करने वालों को हम भी सुझाव देंगे। आने वाले अब जो राइजिंग राजस्थान का जो तीसरा चरण अब दिसंबर में आएगा, उसमें इस तरह के लोगों को प्रेरित करके इस क्षेत्र में बुलाने की और इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इसी तरह से बनास नदी, जो दुर्भाग्य से बजरी के कारण चर्चित रहती है, सिर्फ बजरी की अवैध खनन और दूसरी चीज़ों के लिए चर्चित रहती है, बनास नदी को भी एक हिस्से को बनास के रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जैसे कोटा में चंबल रिवर फ्रंट डेवलप हुआ, बनास में भी अकूत पोटेंशियल है। एक रिवर फ्रंट यहाँ पे भी बन सकता है और इस रिवर फ्रंट के आसपास वॉकवेज हो सकते हैं, साइकिलिंग ट्रैक हो सकते हैं और दूसरे हरियाली विकसित हो सकती है, पार्क्स हो सकते हैं, इको टूरिज्म हो सकता है। बहुत चीज़ें, बहुत संभावनाएं हैं यूँ करने के बाद। और इस इलाके में आईटी पार्क्स और स्टार्टअप के लिए, एआई के लिए, ड्रोन के लिए, इन सब के प्रशिक्षण के लिए भी अकूत संभावनाएं हैं। और उस सब का जो मूल है कारण, वो है इसका जयपुर से कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट यहाँ से आप कह सकते हैं 1.25 घंटे से या 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी के बावजूद यहाँ उस तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आना एक सोचने का विषय हो सकता है। तो आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, चाहे आपके चेयरमैन साहब बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, एमएलए साहब बैठे हैं, वो इस बारे में निश्चित तौर पे हमेशा लगे रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ इसको एक नई दिशा मिलेगी और आगे आने वाले समय में इस निवाई और टोंक क्षेत्र के विकास के नए आयाम खुलेंगे। आज का जो कार्यक्रम है वो केवल एक सामान्य सम्मान कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि दूसरे लोगों के मदद करने की जो भावना है, जो स्व से पहले पर को आगे रखने की भावना है, उसके सम्मान का कार्यक्रम है। इन लोगों का जब आज सम्मान होगा तो इनको तो मोटिवेशन मिलेगा ही, लेकिन हमारे चैनल और
न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जिन लोगों तक ये बात पहुंचेगी उन सबको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। एक आपने और आज चीज़ यहाँ देखी होगी, हमने अतिथियों का स्वागत फलदार पौधे से किया, फूलों से नहीं किया। तो अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, नगर पालिका के कमिश्नर भी ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को, तहसीलदार जी भी सुन रहे हैं, कलेक्टर साहब भी सुन रहे हैं। अभी इन दिनों वृक्षारोपण का जोर है। हरियालो राजस्थान के तहत कहिए, चाहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कहिए, खूब वृक्षारोपण होगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वृक्षारोपण में कम से कम 50% पौधे, फलदार पौधे लगाइए, और खास तौर पे उन इलाकों में लगाइए जहां कच्ची बस्तियां हैं, जहां आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहां नर्सिंग होम है, कोई चिकित्सालय हैं या सरकारी भवन है जहां हमको चार दीवारी भी मिली हुई है। तो उसमें ये पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे और अगले 2-3 वर्षों में जब ये फल देने लगेंगे तो ये उन पिछड़े तबके के या ऐसे लोगों के जिनको फल का न्यूट्रिशन उपलब्ध नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोगों के काम आ सकेंगे। तो ये मुहिम हमने चलाई है, हम उम्मीद करते हैं आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। और फर्स्ट इंडिया के लिए तो मैं क्या कहूं, हमारा ध्येय ही यही है कि केवल विश्वसनीय खबर, सबसे पहले खबर, सबसे तेज खबर ही नहीं देना है, बल्कि जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करना है। आपकी जो यहाँ की समस्याएं हैं या जो आपकी यहाँ की कठिनाइयां हैं या जो यहाँ की चुनौतियां हैं या जो विकास की संभावनाएं हैं, उसको हम राज्य सरकार तक लेके जाएं और उनका निदान कराएं, उनका समाधान कराएं। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और मंच पे जो विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं, मैं एक बार फिर अपनी ओर से और चैनल की ओर से आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर। और क्योंकि हम जब टोंक और निवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि हमारे बीच में श्री राम सहाय वर्मा जी भी आ चुके, विधायक निवाई पीपलू, बहुत स्वागत है राम सहाय जी आपका। क्योंकि जब हम, जैसा कि अभी पवन सर भी जिक्र कर रहे थे, ये मंच ज़रूरी होता है जहां आप भी हो, जनप्रतिनिधि भी हो, जहां बात हो सके इसे लेकर कि हम जिस जिले में, जिस जगह पर मौजूद है, वहां के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकता क्या है, कितना बेहतर काम हुआ, जिक्र उसका भी होना चाहिए, और जो कमी है, जो ज़रूरत है, बात उसकी भी होनी चाहिए, ताकि विकास को नई रफ्तार मिल सके, वो काम हो सके। और ये जिम्मेदारी दोनों तरफ से बनती है, मीडिया की भी, कि वो उन बात पर मंच दे सके, उस बात पर अपने सुझाव दे सके, तो साथ ही जनप्रतिनिधि जो अमल करेंगे और आम जनता जो कमियां हैं उसे बताएगी। बहुत शुक्रिया पवन सर उद्बोधन के लिए। और अब मैं जीनू जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी स्वागत करें दिलीप इसरानी जी का, नगर पालिका निवर्तमान अध्यक्ष है निवाई से। बहुत स्वागत है दिलीप इसरानी जी। और देखिए, मंशा साफ होनी चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि की, कि आप छोटी जगह पर हो, आप बड़ी जगह पर हो, आप राजधानी में हो या किसी जिले में हो, आप कितना अहमियत विकास को देते हो, काम को देते हो। क्योंकि काम इतना करा दो कि बोलने की जरूरत ना पड़े, शब्दों की जरूरत ना पड़े कि आपने किया क्या है अपने कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण दिलीप इसरानी जी पेश करते हैं। बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका भी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री रोशन मीना जी को, एसपी टोंक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रोशन जी का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं रोशन जी। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे सबसे पहले बुला लिया जाएगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज रहा। मैं कुछ चीज़ें जो डिस्कस करना चाहूँगा। मैं इससे पहले नागौर पोस्टेड था। नागौर में एनडीपीएस नशे की बहुत बड़ी समस्या है। तो नागौर में एनडीपीएस के लिए ये था कि वहाँ के लोगों में एक जागरूकता अभियान चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि लोग नशे की जो प्रभाव है उसको समझ सके। और इसमें मीडिया ने सबसे बेहतर रूप से हमारा सहयोग दिया। सहयोग इन द सेंस कि जहाँ भी अगर नशा बिकता था तो उसमें प्रभावी रूप से मीडिया, अगर कोई पुलिस कोई कार्रवाई करती थी तो मीडिया उसमें आगे बढ़ के उस न्यूज़ को प्रचारित करता था। उसका फ़ायदा ये रहा कि हमें सूचनाएं आना आसान हो गई।
अभी पवन सर ने बोला कि मीडिया आजकल हम गांव दूर दूर के एरिया में जाके नेगेटिव जो कमियां हैं वो ला के सामने ला रहे हैं। तो मीडिया ने भी यही काम किया कि नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव चीज़ें भी वो लोगों के सामने रखी कि देखो प्रशासन कि इतना दूरस्थ एरिया में जाके किस प्रकार से काम कर रहा है। तो इससे फ़ायदा ये मिला कि एनडीपीएस के मामलों में जो एमडी की एक ग्राम एमडी जो 1000 रुपये का आता था 3000 रुपये 4000 रुपये रेट पहुंच गई उसकी। उसका रीज़न यही था कि पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर मीडिया ने एक जागरूकता एक अभियान के रूप में चलाया। अगर किसी की भी हम प्रॉपर्टी सीज करते थे, डिमोलाइज करते थे, तोड़ते थे प्रॉपर्टी को, या किसी को भी गिरफ्तार करते थे तो उसको बहुत अच्छे से प्रचारित किया जाता था। तो उससे आम लोग जो अपराधी है उनमें डर का माहौल पैदा हुआ। इवन मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता कि मेरा बेटा नशा लेता है और उसकी गाड़ी के अंदर ही नशा रखा हुआ है। मैंने उसको पकड़वा दिया, हमने पकड़ ली टीम ने ले जाके उसको। तो वो व्यक्ति खुश होकर मिठाई लेके आता है कि मेरे बच्चे का जीवन बचा लिया आप लोगों ने। और ये सब हुआ उसको मीडिया के माध्यम से ही मेरे नंबर मिले। सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं, जो मीडिया टीवी में चलता है, तो जो न्यूज़ चलती है उसके नीचे पट्टी में हम प्रेस नोट में हमारे नंबर जारी करते हैं कि किसी को कोई समस्या हो तो इस नंबर पे अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सके। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल। अब मैं टोंक की बात करता हूँ। तो टोंक में जो समस्या है जिसको सबसे ज़्यादा अवॉइड किया गया है वो है साइबर क्राइम। निश्चित रूप से नो डाउट बजरी की हमेशा टोंक फेमस रहा है बजरी के मामले में, लेकिन साइबर क्राइम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया विषय है। और साइबर क्राइम ऐसा है जो हर व्यक्ति या आपके किसी रिश्तेदार को निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा होगा। और इसका एक ही रीज़न है जिससे ये क्राइम बढ़ रहा है कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि अगर किस प्रकार से अपने आप अकाउंट्स को बचाना, डिजिटली रूप से अपने आप को सेव करना है। ये काम पुलिस प्रशासन अकेले अपने लेवल पे नहीं कर सकती, अपनी बंदी से है, उसकी लिमिट से। लेकिन अगर मीडिया साथ में लग जाए तो निश्चित रूप से हम जिनकी जमा पूंजी जो बैंक में है कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है वो बचाई जा सकती है। और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा मीडिया बंधुओं से कि साइबर क्राइम के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन पुलिस के साथ में मिलकर जागरूकता अभियान चलाए और इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट कर दे कि लोग समझ सके कि ये एक समस्या की शुरुआत है। क्योंकि साइबर क्राइम करेगा वो नशा भी लेगा, वो दूसरे क्राइम्स को भी बढ़ावा देगा। तीसरा मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जब मेरे से आपके द्वारा संपर्क किया गया कि हमें 3 नाम भेजिए जिनको हम सम्मानित करना चाहते हैं पुलिस विभाग से, क्योंकि पुलिस में सब अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैंने हमारी जो देवली की जो कालिका बहन थी, इनका नाम मैंने सबसे पहले भेजा। उसका एक रीज़न था, इन्होंने जो महिलाओं के साथ में टीचिंग करते हैं, कॉलेज में बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, इनके खिलाफ में बढ़िया कार्रवाई करिए। वहाँ पे जो भी ऐसी हरकत करता है, किसी महिला को उसका हस्बैंड नशा करके पीटता है या किसी प्रकार से मारपीट करता है, तो कालिका के द्वारा आदरणीय मंत्री महोदय, एमएलए सर, पवन सर, एसपी साहब, एक्स चेयरमैन नगर पालिका निवाई नरोत्तम दास जी महाराज जी, मेरे सभी कलीग्स धर्मपाल जी, गंभीर सिंह जी, सृष्टि जी, रवि जी एंड विनायक जी भी बैठे हैं, एंड जो सब आज इस इवेंट को यहाँ अटेंड करने आए हैं, सभी को गुड आफ्टरनून, हेलो एंड नमस्ते। सबसे पहले तो सर ने मेरे बारे में कुछ कहा था, तो मैं अब लिबर्टी लेके पवन सर के बारे में भी कुछ कहूँगी। पवन सर को अब जाने में मुझे बहुत टाइम हो गया है। इनफैक्ट 10 ईयर ओल्ड हूँ सर्विस में, तो लगभग उतने ही टाइम से जानती हूँ सर को। एंड सर इज़ लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो जब भी कोई क्योंकि सर तो अब इस फील्ड में आ गए हैं, बट हम तो सर को ब्यूरोक्रेसी में ही देखते हैं अभी भी। और जब भी कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन या कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है तो काफ़ी बार सर का गाइडेंस सीख करते हैं। एंड सर बीइंग द काइंड ग्रेशियस पर्सन दैट ही is very helpful, very positive minded. So sir, it's a pleasure knowing you. And sir, thank you, आपने और वजाहत जी ने हमें यहाँ पे आज सभी को आमंत्रित किया
It's a pleasure to be here and speaking from this platform. टोंक की अगर हम एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से विकास की बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो पिछले 2 साल से पंच गौरव कार्यक्रम चलाया है वो कुछ इसी विजन से चलाया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें मतलब हर ज़िले में कुछ विशेष होता है और ऐसी कौन सी चीज़ों को पिकअप करके प्रमोट किया जाए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और उस ज़िले का स्पेसिफिक कुछ ऐसा पिकअप किया जाए कि उसको प्रमोट करके एक ओवरऑल डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की आए। टोंक क्योंकि सर मुझसे बैठे हुए पूछ रहे थे कि बताओ क्या चल रहा है आजकल या क्या न्यू है, और मैंने कहा सर टोंक मेजरली एक कृषि जिला है, कृषि प्रधान जिला है। अब सब कुछ उड़ जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में पंच गौरव के तहत यहाँ पे सर सरसों को पिकअप किया है और सरसों को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे हम यहाँ के किसानों को और बेहतरीन वो इसमें खेती करें, उसके लिए पिछले 2 वर्ष से यहाँ पे सरसों महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले गत वर्ष जब ये इवेंट हुआ था तो 600 प्लस किसानों ने इसे अटेंड किया था और काफ़ी बढ़िया शो था, काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस शेयरिंग किया गया था इस संबंध में। और इस वर्ष भी सरसों महोत्सव तो मनाया जाएगा ही साथ सिलेक्ट फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको इवन हम सर स्टडी टूर के लिए बाहर भेजेंगे दूसरे स्टेट्स में कि वो वहाँ की और अच्छी प्रैक्टिसेस लेके आएँ और यहाँ के किसानों से शेयर करें और कैसे सरसों को हम टोंक ज़िले में और प्रमोट करें। तो ये एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही थी। बाकी पंच गौरव के तहत और भी सेक्टर्स हैं जिसमें टोंक की स्पेसिफिक चीज़ों को पिकअप किया है। जैसे सर हम टूरिज़्म की बात कर रहे थे तो आपने बांधों का जिक्र किया था और क्योंकि ये बांधों का ज़िला है तो बीसलपुर बांध की बात करें तो वहाँ पे टूरिज़्म एक्टिविटी डेवलप करने का बहुत स्कोप है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में जो बांध है वहाँ पे कुछ इस टाइप की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ली गई हैं टूरिज़्म सेक्टर पे। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रयास यही करेंगे कि हम भी इस दिशा में कुछ आगे बढ़ पाएँ। पंच गौरव के तहत डिग्गी कल्याण जी का मंदिर सिलेक्ट किया गया है और पिछले 2 वर्ष में मंत्री महोदय के गाइडेंस में काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट वर्क्स वहाँ लिए गए हैं। इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा बजट आया है जो उसमें हम स्पेंड करेंगे। टोंक में अगर खेती के अलावा कुछ बाकी एक्टिविटीज़ की बात करें तो ऑफकोर्स आपने सर बजरी की बात करी थी, बट सर जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे ग्रेनाइट माइनिंग होती है और काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। पंच गौरव में हमने ग्रेनाइट माइनिंग क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे तर्ज पे आ चुकी है, हमने स्लेट स्टोन माइनिंग जो देवली में होता है उसको पिकअप करने का प्रयास किया है कि इस सेक्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेके इसमें भी बढ़ावा आए। और हमारे कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी जो इसी ज़िले से आते हैं, हमारे स्वामी गौतम जी, हमारी जिला कलेक्टर टीना डाबी जी, हमारे एसपी साहब रोशन जी, हमारे एडिटर नगेंद्र जी, हमारे जो विकास पुरुष के नाम से कहते हैं दिलीप जी इसरानी, और ये आज जिस ग्राउंड में जिस हॉल में बैठे हैं ये नगर पालिका की देन है कि 4 बीघा में इस पूरे संभाग में पहला ये ऐसा सामुदायिक केंद्र बनाया है, पूरे संभाग में कहीं पे भी नहीं बना। और ये एक मिसाल है कि इनकी सोच। सामने विराजमान हमारे यहाँ के एसडीओ साहब गंभीर जी, हमारे डिप्टी साहब रवि जी, हमारे सृष्टि जी, हमारे सागर साहब बोलो क्योंकि वो सागर लगाते हैं सरनेम, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। और सामने विराजमान सभी न्यूज़ चैनल से पवन जी, जितेंद्र जी, विशाल जी माथुर साहब, वजाद अख्तर, इमरान खान, और हमारे जो कंपेयरिंग कर रहे हैं, और सामने विराजमान सभी इस निवाई पीपलो विधानसभा के सभी वरिष्ठ जन, पार्टी के कार्यकर्तागण, और जो टोंक रत्न के नाम से ये आज ये कार्यक्रम रखा है, वो इसलिए रखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रशासनिक सेवाओं में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे कहीं भी हो, उनको
एक सम्मान दिया जाता है और वो अच्छे काम के लिए भाई कोई भी अगर सामाजिक रीति रिवाज में या कहीं पे भी अगर अच्छे काम करेंगे तो उनको टोंक रत्न के नाम देना ही चाहिए। मैं जिस तरह से OBN के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है और चैनल का एक ही सिस्टम है, लाइट, साउंड और कैमरा और रोल बैक करके हमारी शुरुआत होती है। मैं जगदीश जी कातिल का नाम लेना चाहूँगा इस मौके पे। पवन जी के बड़े भाई हैं और वो ये कहते हैं एक दिशा देते हैं। मैं उनको जब JDC थे तब से मैं जानता हूँ और जब JDA में रहे तो उन्होंने ऐसा काम किया कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि JDA का जो स्तर है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्तर है, उनके आने के बाद में वो काफ़ी सक्षम हुआ और उन्होंने जयपुर का काफ़ी विकास किया। ऐसे ही वो जब ट्रांसपोर्ट में गए तो उन्होंने इतनी रिकवरियाँ करी है और वो डिपार्टमेंट सक्षम हुआ। तो एक बहुत कम उदाहरण है जो कोई अधिकारी करता है। अधिकारी सभी होते हैं, अधिकारी छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन मन का एक भाव होता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका प्रशासनिक जीवन हो, अच्छे काम करेंगे तो आम आदमी जाने के बाद भी करते हैं। जैसे टीना मैम है, जैसे आप इंडिया लेवल पे कहीं नाम ले, जैसे नाम इनका आता है, टोंक में तो अभी आए हैं, लेकिन जैसे इनका नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है टीना डाबी जी का। और टोंक जिले की रैंकिंग में आप टोंक जिले को रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे लेके आए, इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो समाज की बात को, चाहे वो अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो, हमारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और कातिल साहब को इसलिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब ये 2008 के अंदर ETV राजस्थान में थे, कोई सरकारी नौकरी छोड़ के जाते नहीं है, लेकिन मतलब पवन जी को भी इसी का इन्होंने अनुसरण किया कि IAS जैसी नौकरी छोड़ के और चैनल में आए और समाज सेवा में आए। तो मैं पवन जी का और जगदीश जी भाई साहब का भी वो आभारी हूँ कि उन्होंने केवल समाज में, पूरे परिवार में एक दिशा है कि हमें समाज का भला कैसे करना है। चाहते तो बड़े बड़े पद और चीफ सेक्रेटरी लेवल के भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने एक माध्यम चुना मीडिया का। ETV में 2008 में गए, उसके बाद में ये जहाँ भी गए चैनल का अपग्रेडेशन किया। GTV में भी शायद जाके गए थे बीच के अंदर। आज सच बेहतर को और ये सारे जो आपका मीडिया हैं, ये सारे आज अगर ऊंचाइयों पे है तो जैसे ही कभी अपन, चाहे वो टाटा स्काई हो, कोई सा भी हो, जैसे ही चैनल ऑन करेंगे तो हमारा सबसे पहला नंबर ही रिमोट के ऊपर 1182 आता है और 1182 आते ही फर्स्ट इंडिया का नाम आता है। तो एक अच्छी न्यूज़ कहीं बासी न्यूज़ भी बोलते हैं, जैसे 3 दिन पुरानी न्यूज़ है और उसको चला रहे हैं तो फिर वो आम आदमी समझता है कि यार इनको यही पता नहीं कि न्यूज़ कब आई कब गई। इसलिए आप चाहे कितने ही संघर्ष किए हो, कोरोना काल में, फर्स्ट इंडिया के कोरोना काल में हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट सामने बैठे हैं, इन लोगों ने, आम आदमी घर से निकलता नहीं था, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डेंट निकल करके पूरी सही दिशा में सही लोगों को अगर न्यूज़ पहुंचाई है तो फर्स्ट इंडिया ने पहुंचाई है। तो मैं सारे आपके जितने भी हैं, मैं जगदीश जी कातिल को धन्यवाद इसलिए भी देता हूं, आज कम से कम हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रखा है इस चैनल के माध्यम से। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि आपने एक रोज़गार दिया है। तो मैं इस मौके पे जितने भी हमारे टोंक रत्न से सम्मानित हो रहे हैं, जिस फील्ड में भी हो रहे हैं, उन सबको भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये चैनल ऐसे ही दिन दूनी चार चौगुनी उन्नति करते रहें और आगे बढ़ता रहें। आज क्योंकि प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में होने की वजह से मैं थोड़ा लेट आया, इसलिए भी मैं आपको मुझे से पहले यहाँ आकर के आप लोगों का स्वागत करना चाहिए था। फिर भी हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारी जो मंडल की एक रीति है, हमारे मंडल अध्यक्ष, उन्होंने कहा, मैंने कहा पवन जी पहली बार आए हैं निवाई में तो इनका सम्मान तो बनता है। तो मैंने बोले रतन, भारत रतन, राजस्थान के रतन और टोंक के रतन, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं के द्वारा, अपने मेहनत से जो अच्छा काम किया है, उनके लिए फर्स्ट इंडिया के द्वारा जिस तरह से इस ज़िले में
इस निवाई के, इस नगर पालिका के इस हॉल में जो आयोजन किया है, किस तरह से मोटिवेशन के लिए जो ये कार्यक्रम किया है, इसमें आज हमारे बीच में बैठे हमारे विधानसभा के साथी आदरणीय रामसाई जी और जिन्होंने पूरे राज्य के अंदर अलग से पहचान बनाते हुए बड़े भाई साहब के साथ साथ छोटे भाई पवन जी अरोड़ा जी ने किस तरह से राजस्थान के आवाम की आवाज़ सरकार तक पूछे, केंद्र सरकार के पूछे और सही डायरेक्शन में हम काम करें, ऐसी दिशा देने के लिए जो आप जब से इसमें जुड़े हो, फर्स्ट इंडिया की अलग ही पहचान है। आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए और वास्तव में रतन है नवरतन दास जी, नवरतन दास जी रतन है कि मैं भी इन्हीं का शिष्य हूँ और इन्होंने जो काम किया वो सब चीज़ें भी जो आम का वृक्ष दिया, जहाँ इनका हाथ लग जाता है, जो शर्म से ये लगभग 80 साल के हो गए, 80 ईयर के हो गए। और जब कोरोना का समय आया था, आप ताजुब करोगे, जब कोरोना का समय आया था, जब पहाड़ पे एक विशाल मंदिर बना रहे थे जिसके अंदर कहीं पे मटेरियल नहीं ले जा सकते थे, किस तरह से इन्होंने रास्ता बनाया, किस तरह से खच्चर लेके आए। और जब वो भव्य मंदिर बनाने के बाद में जब मैं इनसे निवेदन किया कि मेरी काफ़ी दिनों से पीड़ा है महाराज, मैं फॉरेस्ट विभाग में 13 से 18 भी मैं विधायक रहा, मैंने खूब रिक्वेस्ट की कि मैं आपको 4-5 करोड़ रुपए दूंगा, बाकी यहाँ पे जल संरक्षण का पहाड़ पे पुराने हजारों साल पुराने टैंक बने, इनकी मरम्मत करा दो। और आप ताजुब करोगे, मई के महीने में मैं डीएफओ को लेकर ऊपर गया, पूरा 5 घंटे में वो पसीना पसीना, क्योंकि उनको MGSA के विधायक से सर्टिफिकेट लेना था। हाँ बढ़ ली भाई, मैं आप ही को विभाग को पैसे दूंगा, मॉनिटरिंग में कर लूंगा, मैं खुद इंजीनियर हूँ। और उसमें पानी की सीपेज रोक देंगे तो साल भर अगर यहाँ पानी रहेगा तो जितने भी पशुधन ऊपर रहते हैं इनको लगभग 12 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर का एक तरह से गो संरक्षण के लिए वो मिल जाएगा, जानवरों के लिए मिल जाएगा, इसमें कर दो। बाकी वो आदमी आने के बाद में पैसे भी नहीं ले पाए, फिर सरकार बदल गई, उसमें भी मैं काम नहीं कर पाया। और जब उसी कांग्रेस सरकार के नजर में गया कि महाराज मेरी बहुत मन की पीड़ा है, मैं इसमें वहाँ से मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर इस तालाब के अंदर आप कैसे इसका पानी का रिसाव रोकें। इन्होंने कहा कि आप कुछ भी मत करो, आप तो 20-25 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, हम करेंगे। 4 महीने तक महाराज और हम वहाँ गेते चला चला के किस तरह से मोटरसाइकिल पार्ट्स खोल के ऊपर ले जाके वहाँ से बजरी कैसे स्टील ले गए और वहाँ पे प्रोटेक्शन करके कंक्रीट का वाल बना के वहाँ पे पानी रोके, आज भी पानी भरा हुआ। ऐसे 80 साल की उम्र में नाम होता है, खुद काम करते हैं। और जहाँ जिस वृक्ष में हाथ लग गया ना, जहाँ पे पहाड़ पे जंगल पैदा करते हैं, मैंने मेरी लाइफ में ऐसे जो कर्म योगी, ना कोई आडंबर ना कोई चीज़ है, जो भी है सीताराम, काम कर्म अच्छे करो, सारी करो। कोई भी कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आश्रम में जाओगे तो कोई ना कहीं छोटा मोटा नशा मिल सकता है, बाकी यहाँ कोई नशे से लेके कोई लेना देना नहीं। ऐसे इनको देखते हैं। और जो आज सबसे बड़ी जरूरत है वृक्षारोपण की, तो वास्तव में रतन को आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया के और जिन्होंने भी इनको चयन का आपको डायरेक्ट दी, ये बहुत खुशी की बात है, मेरे को बहुत खुशी है। साथ ही आज जिस तरह से टीना डाबी जी की आप लोग बता रहे थे, वास्तव में जब से हमारे टोंक जिले की कमान संभाली है, मेरे को तो 1% भी तकलीफ है। जो मैं कहता हूँ उससे पहले कामों के रिजल्ट होता होने वाला, और करते भी यही है। एक सच्चा जनप्रतिनिधि होता है कि जो जनता की जो चाहिए हो रिजल्ट मिल रहा, 100% सक्सेस रेट है भाई। रोशन जी बिल्कुल हमारे नए युवा है, यूथ है, इन्होंने भी पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से अपने पूरा प्रशासनिक के साथ साथ जो पुलिस का जो कंट्रोल करें उसमें करें डेफिनेटली। और मैं और कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नशे पे नशा मुक्त भारत एक अभियान चलाया, उसमें आप लोगों की सबसे ज़्यादा, क्योंकि जहाँ नशा खत्म होगा तो डेफिनेटली आपके सारे क्राइम ही रुक जाएंगे, और नशा चालू होगा तो उसमें क्राइम की रेट बढ़ती ही जाएगी। साइबर क्राइम वो सारी चीज़ों, इस पर भी आप डेफिनेटली, वैसे आप पूरी तेज़ी से काम कर रहे हो, बाकी इस पर और ज़्यादा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से आने वाली पीढ़ी के लिए, देश के लिए अच्छे रत्न पैदा करोगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही मंच पे विराजमान हमारे
नगर पालिका निवाई के चेयरमैन साहब, अभी मैं पवन जी को बता रहा था कि ये भी रतन ही है, निवाई के रतन ही है जो इन्होंने आज ये सारे एक विजन होता है। आदमी कोई भी हो, कोई से भी पार्टी हो, बाकी काम करने की क्या इच्छा शक्ति होती है। 60 साल तक दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे, बाकी जब से एक गरीब का बेटा को जब देश की बागडोर संभाली तो आज विश्व में हम कहाँ 11वें स्थान पे, आज 4थे स्थान पे आ गए। तो ये काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसे दिलीप जी भी यहाँ काम कर रहे हैं, सम्मानित मंच और सभी जो आज टोंक के जो रतन यहाँ पे विराजे हैं, सब लोग आए हैं, सबको भी मैं यहाँ निवेदन करूँगा कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारें। साथ ही इस फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम के सभी मेंबर्स, सबका ये टोंक की धरती पे साहब का अभिनंदन, धन्यवाद आप सबका कि आप सब आए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये रतन जो शब्द है ये बहुत टिपिकल है भाई। रतन बनना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत टिपिकल काम है। इसके लिए हमें त्याग, श्रम, मेहनत और लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। डेफिनेटली आप रतन बनोगे। यही थीम के लिए फर्स्ट इंडिया ने प्रतिभाओं को किस तरह से आगे आए, किस तरह से आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समाज को ये जो किस तरह से डायरेक्शन दे, इसीलिए ये मंच सजाया। और इसमें आने के बाद में, और ये पूरा लाइव हो रहा है। मीडिया का काम है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी समाज में कोई भी कुर्ती हो, कोई अच्छा डायरेक्शन हो, सजेशन हो, हमें दिशा दिखाए। कोई भी अच्छा काम हो उसको मोटिवेट करे तो और काम करने की उसमें होती है, गलती करे तो उसको सुधार करने का मौका मिलता है। ये सारी चीज़ें मीडिया का काम है कि इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को इसलिए कहा जाता है कि आप हमें इस चीज़ के लिए डायरेक्शन दें। और फर्स्ट इंडिया जहाँ तक मैं समझता हूँ डेफिनेटली हमें अच्छा डायरेक्शन देते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम 100% आपके जो भी सजेशन देंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और देश के प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, किस तरह से लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जनता के भले के लिए, जो भी होगा 100% हम करेंगे। साथ ही जिस तरह से आज जब सुबह राजस्थान में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीत के एक हमारी बेटी आई अंदरुद्दी चौधरी, जो बिल्कुल कोटा की रहने वाली है, उसका पेरेंटल वो टोंक जिले की रहने वाली है, उसके सारे रिलेटिव टोंक जिले में, तो वो भी एक रतन ही है जिसका आज सुबह जब एयरपोर्ट से आने के बाद में हम सब लोगों ने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो ये सब चीज़ें प्रतिभाएं हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देखो देश आगे जब बढ़ेगा, सबसे पहले नशा के साथ साथ ये क्राइम पे तो कम होगा, बाकी हम इस धरती को क्या देते हैं, हम इस प्रकृति को क्या देते हैं। ये प्रकृति बचेगी, ये धरती बचेगी तो डेफिनेटली 100% आने वाले समय के अंदर हमें सब कुछ मिलेगा। वृक्षारोपण से लेके एक पेड़ माँ के नाम से रखे, नशा मुक्ति से लेके पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखे, किस तरह से स्वच्छ भारत रखे, ऐसे छोटे छोटे अभियान हैं। इन अभियानों के तहत अपना काम करके आप भी रतन बन सकते हैं। यही मैं यह टोंक जिले की जनता से कहना चाहूँगा। साथ ही अगर विकास की बात करें तो विकास भी काम करना, मैं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी राजस्थान का रतन कहूँगा, टोंक जिले का रतन भी कहूँगा कि उन्होंने इस जिले के अंदर, मेरे को पूरे जिले का मेरे पास फिगर नहीं है, अगर मैं मेरी विधानसभा की बात करूं तो लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इन 2 सालों में दिया है, जिसमें हमारे इरिगेशन से पानी का काम हो, पेयजल का काम हो, बिजली का काम हो, सड़क का काम हो, चिकित्सा का काम हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसमें टूरिज्म का काम हो। हर सेक्टर के अंदर जो भी हमने मांगा वो बजट दिया, और बजट ही नहीं दिया, आज वो धरातल पे काम भी चल रहा है। कई जगह घोषणाएं होती है, घोषणा होने के बाद में मैं तो उनको भी रतन ही कहूँगा, भाई वो भी रतन है। डेफिनेटली हमारी जो एक पीड़ा है टोंक जिले को रेल से जोड़ने की, अभी हम हमारे जो बिल्कुल इंटेलिजेंट मिनिस्टर सेंटर में अश्विनी जी वैष्णव, जो IT के भी है, हमारे रेल के भी है, उन्होंने 100% में आश्वस्त किया कि किस तरह से हमारा पूरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान से कैसे जुड़े, हमारा सवाई माधोपुर का टूरिस्ट उदयपुर में डायरेक्ट कैसे जाए। इसके लिए जो चौथ का बरवाड़ा से होती हुई टोडाराय सिंह टोंक, टोडाराय सिंह होती हुई केकड़ी, आसिंद होती सीधे नाथ द्वारा जुड़े, तो कम से कम डेफिनेटली ये टूरिस्ट भी जाए। इसके अलावा अहमदाबाद से लेके गुजरात से लेके इसका एक बड़ा सर्किट बने, इसके लिए हमने निवेदन किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका हम सर्वे कराएंगे, इसका किस तरह से ये फिजिबल है नहीं है, कैसे करने के बाद में उस पर उन्होंने काम करें। और भी हमारे सभी प्रतिनिधि करें कि बहुत से लोग जाते हैं ना, गुजरात जाना हो, महाराष्ट्र जाना हो, एक सबसे अच्छा रूट ये भी हमें मिलता है। विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। आप सब लोग पधारे, सभी जो टोंक के रतन है उनसे मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने अच्छे कामों की बदौलत
इस टोंक का नाम रोशन करते रहे। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अच्छे काम करो, आने वाले समय में आपको राजस्थान का रत्न के रूप में अवार्ड मिले, आने वाले समय में आप भारत रत्न के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ी उसमें जाए, ये हम डायरेक्शन देते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस अच्छे कार्यक्रम में मेरे को याद किया, इसके लिए पवन जी, इनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद दूंगा। हालांकि समय पे थोड़ा लेट हो गया कि संत रविदास जी जो एक नीचे से लेके समाज के कल्याण के लिए उस ज़माने में 650 वर्ष पूरे जो काम किया, आज उनके लिए पूरे राजस्थान में, पूरे भारत के अंदर जगह जगह पे जन जागरण का जो अभियान आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की थी, उसमें थोड़े से समय में लेट हो गए। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि समय पे आना ही सबसे बड़ी काम का क्वालिटी से करना, समय पे करना, और उसमें पास्ट कैसे कर सकते हो, ये जब भी होता है कि आप समय का कोई पाबंद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम करने के लिए। इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहते हैं। आप सब लोग पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत शुक्रिया कन्हैया लाल जी, और बहुत ही अहम खास उद्बोधन आपका था। और आपने जो कहा कि रत्न बनना आसान नहीं होता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यही वजह है कि जब हम हर ज़िले में जाते हैं, वहाँ के रत्नों को तराशते हैं, उस सूची में शामिल करते हैं कि इन्हें हम सम्मानित करेंगे। और ऐसे ही आज जब हम टोंक में आए हैं तो एक लंबी फहरिस्त है जिनमें वो सभी बेहतर कह सकते हैं काम करने वाले सम्मानित होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं बेहतर काम को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान को एक मंच मिलना चाहिए। फर्स्ट इंडिया हर ज़िले में जाकर वो मंच ही दे रहा है, और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि अभी ये सीज़न 3 है, आगे भी बदस्तूर ये सफ़र जारी रहे और हर बार हमारे साथ जो खास रत्न जुड़ते जा रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती रहे। और चलिए अब क्योंकि वो वक्त आ चुका है जिसका हम सभी को इंतज़ार था, अवार्ड्स का, और मैं हमारे सभी अतिथियों से, मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि सर आप सभी सामने आ जाएं ताकि हम इसकी शुरुआत कर सकें। क्योंकि सम्मान केवल उपलब्धियों का नहीं होता है, बल्कि उस संघर्ष का भी होता है जिसने उन उपलब्धियों को जन्म दिया है। और ऐसे ही सम्मानित वो सभी व्यक्ति हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और मैं शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से बेहतर काम करने वाले वो बेहतरीन नाम हमारे बीच में हैं। और सबसे पहले जो अवॉर्डी हैं जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, श्री ओम प्रकाश चौधरी जी अपनी टीम के साथ मंच पर आए। जिला पुलिस स्पेशल टीम के इंचार्ज हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में नशा तस्करी और साइबर फ्रॉड की दर्जनों वारदातों का पर्दाफाश हुआ है। आपके नेतृत्व में पुलिस 19 की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। जोरदार तालियां हमारे पहले अवॉर्डी श्री ओम प्रकाश चौधरी जी और उनकी टीम के लिए, क्योंकि जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि नशा से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो यही वो टीम, यही वो चेहरे हैं जो इसे खत्म करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और ये हकदार हैं इस अवार्ड के। आप सभी को बहुत बधाई टोंक के रत्न अवार्ड के लिए। आप ऐसे ही काम करते रहें और भरोसा आम जन का जिस तरह से पुलिस पर है वो और ज़्यादा बढ़ता रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं श्री हरिमन मीना जी। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर हरिमन मीना जी। घूसी पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं। सब इंस्पेक्टर हरिमन मीना के नेतृत्व में कई बड़ी पुलिस कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया, कई बड़ी आपराधिक वारदात का पर्दाफाश कर बड़े खुलासे किए गए। और ऐसे ही हरिमन मीना जी आप कार्य करते रहें, बेहतरीन कार्य को सम्मान मिलना चाहिए। और हरिमन जी आपको टोंक के रत्न अवार्ड के लिए बहुत बधाई। हमारी नेक्स्ट अवार्डी श्रीमती रजिया बानो जी। रजिया बानो जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। महिलाएं जब मंच पर आती हैं और सम्मानित हम करते हैं तो वो और भी गौरवान्वित महसूस होता है। हेड कांस्टेबल कालिका यूनिट देवली से हैं श्रीमती रजिया बानो जी। रजिया बानो ने अपनी पुलिस ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं और ये अवार्ड उनके नाम। मैं चाहूँगी आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और साथ ही बधाई दीजिए रजिया बानो जी के लिए, जो महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं श्री रामविलास शर्मा जी। मैं आमंत्रित करूंगी श्री रामविलास शर्मा जी को, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना बरौनी। आपने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए पुलिस सेवा में कई अहम और प्रशंसनीय कार्य किए हैं, जिसके लिए ये अवार्ड आपको दिया जाता है। रामविलास शर्मा जी
बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। और आप लोगों के ये बेहतरीन काम, प्रशंसनीय कार्य जो समाज को संदेश देता है, और ये अवार्ड भी कहीं ना कहीं प्रेरणा दूसरे पुलिसकर्मियों के लिए भी। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री जितेंद्र टांडी जी। श्री जितेंद्र टांडी जी मालपुरा पुलिस सर्किल ऑफिस में कार्यरत कांस्टेबल जितेंद्र टांडी ने पश्चिमा थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन में तेल चोरी के वारदात के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए आपको यह अवार्ड दिया जाता है। जितेंद्र टांडी जी, बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। आपके उज्जवल भविष्य की फर्स्ट इंडिया कामना करता है। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री मनप्रीत सिंह जी। जोरदार तालियां मनप्रीत सिंह जी के लिए। निवाई थाने में कार्यरत मनप्रीत सिंह कांस्टेबल हैं, जिन्होंने स्पेशल सिविल पुलिस में निवाई शहर में युवाओं में लगातार बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति, स्मैक, चरस, गांजे के रोकथाम को लेकर थाने क्षेत्र में लगातार अपनी गश्त निगरानी करते रहे। कई युवाओं को पकड़कर चालक के पीछे पहुंचाया व नशा नहीं करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। बहुत बधाई आपको मनप्रीत जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं श्री दिनकर विजय वर्गीय जी। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर श्री दिनकर विजय वर्गीय जी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जय किशनपुरा पीपलू में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं दिनकर जी। शिक्षा और समुदाय को जोड़ने के लिए सामुदायिक सहभागिता पर आधारित कई नवाचार इन्होंने किए हैं, और आपको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। सामुदायिक सहयोग से स्कूल के विकास के लिए 25 लाख रुपए आपने दिए। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है दीनदयाल सिंह कुकर जी। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी दीनदयाल जी को। तहसील टोडा रायसिंह, जिला टोंक से। टोडा रायसिंह तहसील के ग्रामीण परिवेश में आज के युवाओं को खेल के क्षेत्र में एक अहम योगदान देते हुए ग्राम पंचायत कुकर सुविधा युक्त खेल स्टेडियम तैयार करवाने में इनकी अहम योगदान रहा है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए दीनदयाल जी। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं गौ सेवा दल निवाई से। मैं चाहूंगी कि प्रतिनिधि सभी मंच पर आए। गौ सेवा दल निवाई बिना सरकारी अनुदान के गौ सेवकों के द्वारा गौशाला चलाई जा रही है, जिसमें निवाई, जयपुर, कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सीडेंट में घायल गौ माता का उपचार किया जाता है, और गौ सेवा दल के पास स्वयं की एम्बुलेंस है, जिसमें घायल हुए बीमार गौवंश को गौशाला लाकर गौ सेवकों व चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। साथ ही अनेक गौवंश को कत्ल खाने में जाने से बचाया जाता है। जिस तरह से ये सभी गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए, इस सम्मान के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी हैं श्रीमती प्रोफेसर प्रणु शुक्ला जी। जोरदार तालियां प्रणु शुक्ला जी के लिए। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में टोंक में सहायक आचार्य के पद पर आप कार्यरत हैं। आप महज 22 साल की उम्र में कॉलेज लेक्चरर बनी। आपने साहित्य और शिक्षा के प्रति लगाव के प्रशासनिक सेवा के नौकरी को रिजेक्ट कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी 18 से भी ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बहुत बधाई प्रणु शुक्ला जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री दिलीप इसरानी जी। दिलीप इसरानी जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। आपके लिए शायद अब शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि मंच से हर एक अतिथि ने हमारे आपके लिए जो बातें कही वो दर्शाती हैं कि काम शब्दों का मोहताज नहीं होता। आपके बेहतरीन काम ही आपको ये सम्मान दिला रहे हैं। बहुत बधाई, क्योंकि आपको विकास पुरुष भी कहा जाता है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं श्री सुरेश बुंदेल जी। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर श्री सुरेश बुंदेल जी को। आप टोंक में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पिछले 35 सालों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको देश के सबसे बड़े साहित्यिक संगठन अखिल भारतीय साहित्य परिषद टोंक का जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। आप शतरंज और क्रिकेट जैसे खेलों में भी कई प्रशंसनीय कार्य आपने किए। बहुत बधाई आपको सुरेश बुंदेल जी इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी हैं डॉक्टर सुरेश सैनी जी। जोरदार तालियां डॉक्टर सुरेश सैनी जी के लिए। टोंक के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सादत में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में आपने सराहनीय सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपने सरकारी अस्पताल में कई जटिल ऑर्थो सर्जरीज कर गरीब और असहाय लोगों को नया जीवन दान दिया है। आप ऐसे ही बेहतर कार्य करते रहे, आमजन की सेवा करते रहे। बहुत बधाई आपको टोंक के रत्न अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर मुकेश सामोदा जी।
डॉक्टर मुकेश सामोता निवाई के सरकारी अस्पताल में सीनियर मेडिसिन विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं। मरीजों के बेहतर उपचार कर स्वास्थ्य क्षेत्र में ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। एक अलग पहचान इस क्षेत्र में है मुकेश सामोता जी की। बहुत बधाई डॉक्टर मुकेश आपको इस अवार्ड के लिए, टोंक के रत्न के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर उमेश शर्मा जी, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर उमेश शर्मा जी मालपुरा के जिला चिकित्सालय में कार्यरत हैं। डॉक्टर उमेश शर्मा, आप मेडिकल फील्ड में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। कोरोना काल में भी आपने कई सराहनीय कार्य किए और इसलिए फर्स्ट इंडिया भी आज आपको इस मंच से सम्मानित करता है। बहुत बधाई उमेश शर्मा जी आपको टोंक के रत्न अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री रजनीश मेंदवासिया जी। श्री रजनीश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री रजनीश मेंदवासिया जी क्षेत्र में प्रमुख समाज सेवी के रूप में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। रजनीश जी एक प्रयास घर वापसी का अभियान के तहत लापता, बिछड़े हुए या भटके हुए बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित घर वापस पहुंचाने का कार्य करते हैं। बेहद सराहनीय कार्य है। समाज में जिस तरह से ये कर रहे हैं, निरंतर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बधाई आपको रजनीश जी इस सम्मान के लिए, इस काम के लिए और इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी जिनका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, श्री नरोत्तम दास जी महाराज को भाई हम ये अवार्ड, ठीक है, थोड़ी कुछ ही देर में वो हमारे बीच में होंगे। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री राजेश सैनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। राजेश सैनी टोडा रायसिंह तहसील के भासु ग्राम निवासी हैं। आपने शून्य से शुरुआत कर अपनी मेहनत, लगन और सेवा भावना के बल पर समाज में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए उन्होंने विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर 1 लाख से अधिक पौधों का वितरण किया है। स्वयं भी हजारों पौधे लगाकर उनका संरक्षण कर रहे हैं और आमजन को वृक्षारोपण और पर्यावरण संवर्धन के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बधाई आपको राजेश सैनी जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री मनीष गौड़ जी, मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री मनीष गौड़ जी युवा शिक्षक मनीष गौड़ ने अपनी मेहनत, नवाचार और संस्कार युक्त शिक्षा से बदलाव की मिसाल पेश की है। कोरोना काल के बाद जब उन्होंने विद्यालय का कार्यभार संभाला तब वे यहाँ इकलौते शिक्षक थे और विद्यालय में केवल 23 विद्यार्थी नामांकित थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बेहतर कार्य किया, ये संख्या भी बढ़ी, नामांकन को 82 तक पहुँचा दिया। बहुत बधाई आपको मनीष गौड़ जी, ऐसा ही आप करते रहे, शिक्षा के अलग जगाते रहे। फर्स्ट इंडिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत बधाई आपको टोंक के रत्न अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी है श्री राम अवतार सैनी जी, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री राम अवतार सैनी जी प्रमुख समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं। राम अवतार जी गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आपकी तरफ से कई गौशालाओं में आपके द्वारा चारे और पानी की निःशुल्क व्यवस्था कराई जाती है। समाज के युवा वर्ग को शिक्षा से जोड़ने के लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं और इस बेहतरीन कार्य के लिए जो समाज में प्रेरणा देता है, आम जन को भी बहुत बधाई आपको। टोंक के रत्न, आप सही मायनों में टोंक के रत्न हैं और फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करता है आपको इस अवार्ड से नवाजते हुए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री अमित जोशी जी। श्री अमित जोशी जी निवाई उपखंड कार्यालय में असिस्टेंट प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत हैं। आपके द्वारा निर्वाचन कार्यों को पूरी निष्ठा, लगन और पारदर्शिता के साथ किया गया। बीएलओ और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और फर्स्ट इंडिया भी आपको टोंक के रत्न से सम्मानित करता है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करना ईमानदारी के साथ भी एक तरह की समाज सेवा ही है। बहुत बधाई आपको अमित जी इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी श्री प्रदीप शर्मा जी, मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री प्रदीप शर्मा जी आप आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। शिक्षाविद के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं प्रदीप जी। आपने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते हुए कई पिछड़े, गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। बहुत बधाई आपको प्रदीप जी टोंक के रत्न अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी में आमंत्रित करूंगी
श्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, आप भी मंच पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। देव नारायण मंदिर ट्रस्ट सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। ट्रस्ट में अपनी भूमिका के साथ ही समाज सेवा में भी लगातार अग्रणी रहते हैं और समाज सेवा की जो जिम्मेदारी का निर्वहन ये कर रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट इंडिया भी आपको टोंक के रत्न से सम्मानित कर रहा है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। और आज के हमारे लास्ट अवार्डी हैं श्री आलोक मीणा जी, यूथ आइकन है आलोक मीणा जी। आप मंच पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। युवा नेता और समाज सेवी के रूप में अपनी एक अलग पहचान आपने बनाई है। आप समाज सेवा में अग्रणी हैं और ऐसे ही कार्य करते रहें, युवाओं को अपने साथ जोड़ें, युवाओं को नया रास्ता दिखाएं। यही हमारी भी उम्मीद आपसे है आलोक मीणा जी। फर्स्ट इंडिया भी आपको इस अवार्ड के साथ उम्मीद भी बहुत ज़्यादा कर रहा है कि बेहतर कार्य समाज के हित में, समाज को नई दिशा देते हुए आप करते रहें। बहुत बधाई आलोक मीणा जी आपको इस अवार्ड के लिए। और अब मैं उनका नाम लेना चाहूंगी जिनका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और ये अवार्ड है श्री नरोत्तम दास जी महाराज के लिए। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप ये अवार्ड दें नरोत्तम जी महाराज को। आस्था, सनातन और संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है महाराज जी। कई प्राचीन मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया है। प्रत्येक मंदिर श्रद्धालुओं, मूक पशु पक्षियों के पेयजल की स्थायी व्यवस्था इन्होंने करवाई और न जाने कितने ही ऐसे काम समाज हित में किए जहां उम्र आड़े नहीं आती, जो ये दर्शाते हैं कि कभी भी अगर आपकी मंशा हो बेहतर करने की तो आप कर सकते हैं, बस मंशा साफ होनी चाहिए। और ये नरोत्तम दास जी महाराज ने कर दिखाया है। बहुत बधाई आपको महाराज जी इस अवार्ड के लिए। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और निवाई शहर मंडल अध्यक्ष भाजपा मैं आमंत्रित करूंगी कि आप मंच पर आएं, क्योंकि ये निवाई के लोगों की तरफ से ये प्रेम है जो पवन सर का सम्मान करना चाह रहे हैं। सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज श्री पवन अरोड़ा सर का सम्मान। बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिस तरह से ये प्यार, ये सहयोग फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को, फर्स्ट इंडिया परिवार को आप सबकी तरफ से मिलता है। हमारे लिए भी वो किसी अवार्ड से कम नहीं है। आप ऐसे ही अपना साथ देते रहें, विश्वास बरकरार रखें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। हम यही उम्मीद और यही कामना आप सभी से करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं अब आमंत्रित करूंगी श्री वजाहत अख्तर जी को, संवाददाता टोंक, आप आएँ और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अरे इसलिए और मैं हमारे अतिथियों से एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि सर आप सभी मंच पर आएं, क्योंकि हमने अवार्ड्स की एक कड़ी तो पूरी की, जो सम्मानित किया हमने हमारे उन साथियों को जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, समाज को नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन हमारे स्पॉन्सर अवार्डीज भी हैं जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले नगर परिषद टोंक से आयुक्त धर्मपाल चौधरी जी, आप मंच पर आए। धर्मपाल चौधरी जी, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि सहयोग ना हो, साथ ना हो। और हमारे ये स्पॉन्सर अवार्डीज हैं, अवार्ड्स के प्रतिनिधि हमारे बीच में आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। रामाज कुर्तिज रिसोर्ट पैलेस जयपुर से, और जिस तरह से हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर भी हैं रामाज,
बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए और साथ ही बहुत शुक्रिया इस अवार्ड के लिए, साथ के लिए। और इसी के साथ स्पॉन्सर्स अवार्ड्स भी यहाँ पर हम विराम देना चाहेंगे और हमारे मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री वजाहत अख्तर जी को, संवाददाता टोंक, आप आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के सम्मानित मंच और प्रतिष्ठित मंच टोंक रत्नों का सीज़न सम्मान 3-2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो हमारे मंचस्थ अतिथि हैं पवन सर, जिनेंद्र सर, कलेक्टर टीना डाबी मैम, एसपी रोशन मीना सर, निवाई विधायक राम सहाय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए। और दर्शक दीर्घा में बैठे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकाल कर। मैं आप सभी लोगों को एक हाई टी के लिए आमंत्रित करता हूँ जो पास वाली ही बगल की बिल्डिंग में है। आप सभी से गुजारिश है कि हाई टी का आनंद लें। थैंक यू।